हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। मैं शिप्रा शर्मा, द डायनामिक वूमन शिप्रा शर्मा चैनल से और वेलकम करती हूँ आपका बहुत बहुत और बहुत बहुत बधाई आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या फिर राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उन सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपको ये लगता होगा कि जो वुमेंस होती हैं वो शायद कम कैपेबल होती हैं मैंस से, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी ये नहीं है। जो वुमेंस है उनमें ज़्यादा क्षमता में कैपेसिटी देखी गई है, ज़्यादा कैपेबिलिटी देखी गई है किसी भी काम को करने की, क्योंकि एक औरत ही है जो घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है। बशर्ते एक पुरुष घर का काम नहीं बल्कि बाहर का ही काम कर पाते हैं, उसी से ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन एक लेडी, एक इस देश की जननी, इस पूरे यूनिवर्स की जननी जो औरत है वही इस जो देश का जो फ्यूचर है उसको बनाती है। इसलिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप वुमेन का सपोर्ट करेंगे, एक औरत का सपोर्ट करेंगे, तो देश दुगनी विकसितता में आएगा, दुगनी ताकत से विकसित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा देश विदेश में, अगर बाहर के जो देश हैं वहाँ पर जो उनकी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सब फ़र्क नहीं किया जाता, वहाँ पर ये फ़र्क नहीं देखा जाता कि भाई कोई लेडीज़ है या जेंट्स है या फिर क्या। लेकिन हमारे देश में एक इंडिया मात्र ऐसा देश हो जाता है जहाँ पर लेडीज़ को कम समझा जाता है। तो ये गलत है। आप वुमेंस को भी उतनी ही पावर दीजिए, क्योंकि 48% जनसंख्या यहाँ पर फीमेल है और 52% मेल। आप जानते हैं अगर दोनों 48% प्लस में 52% अगर दोनों प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड होके देश को विकसित करेंगे, कंट्री को विकसित करेंगे, तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए आप जितना हो सके वुमेंस को सपोर्ट कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, उनको पढ़ने भेजिए, क्योंकि उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और वो बच्चों से भी मेरी एक ही कहना है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें, ध्यान से उस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो एजुकेट नहीं होंगे तो फ्यूचर एजुकेट नहीं होगा। एक लेडी जब एजुकेट होती है तो आने वाली 2 पीढ़ियों तक को एजुकेट कर पाती है, क्योंकि वो घर में अपने बच्चों को एजुकेट करती है, उन बच्चों से आगे की जनरेशन एजुकेट होती है। और आपने सुना है ना कि एक औरत घर को बना भी सकती है और एक औरत घर को बिगाड़ भी सकती है। अगर उस औरत को सही से एजुकेशन ना मिले, उस फीमेल को ढंग से एजुकेशन ना मिले, तो वो परिवार ख़राब भी हो सकता है। बशर्ते आप ही हमेशा ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं लड़कियों को, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की पैदा होती है तो वो अफसोस मनाने लगते हैं कि भाई अब हमारा बहुत खर्चा होगा, अब हमें इसे दहेज देना पड़ेगा। ये जो एक मेंटालिटी है ना, हमें इसे दहेज देना पड़ेगा, इससे आपको बाहर आना होगा। क्योंकि जब आप किसी लड़की को जन्म देते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आने वाले फ्यूचर में एटलीस्ट एक रेपिस्ट तो नहीं बनेगी, एक किसी के ऊपर एसिड अटैक तो नहीं करेगी, कोई ऐसा क्राइम तो नहीं करेगी कि जिसकी वजह से आप कभी शर्मिंदा हो। कुछ अच्छा ही कर सकती है। तो वुमेंस को हमेशा सपोर्ट कीजिए, बच्चियों को पढ़ाइए, एजुकेट कीजिए, एजुकेशन दीजिए उनको और उनको बाहर पढ़ने भेजिए। और जिस तरह आप किसी बेटे को पढ़ाते हो, बेटे को एजुकेट कर रहे हो, उसी तरह बेटी को भी कीजिए। मेरा वादा है आपसे, बेटे से ज़्यादा बेटी आपको करके देगी वो सारी चीज़ें जो आपने अपने मन में सोची होंगी। क्योंकि एक लड़की शादी के बाद भी आपकी सपोर्ट करती है। आपका कहना, ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि अगर लड़की शादी करके मतलब किसी के घर भी जाती है, तब भी वो अपने माँ बाप का ध्यान रख पाती है। उधर बेटा क्या करता है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर बेटा भी तो बहू के साथ जा सकता है ना। अगर बेटी ससुराल चली जाएगी तो बेटा भी तो बहू को लेके चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए बेहतर है कि आप ये फ़र्क को ख़त्म करते हुए सिर्फ इस पे फोकस लगाइए कि वो हमारे देश का फ्यूचर है। और एक औरत, एक लड़की और एक बच्ची हमारे देश का फ्यूचर बनाती है, फ्यूचर की जननी होती है। इसलिए आप उनको सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आप उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं
और इसी के साथ मैं एक बात आपको बता देती हूँ, अब मैंने आज से हमारा ये चैनल है और जो हमारा डिवाइन शक्ति पूरा होल ग्रुप है, उसमें एंटायर ग्रुप में एक डिसीज़न हुआ है कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं ऐसे, जो कि जैसे कि लेडीज़ ग्रुप होते हैं, वुमेंस ग्रुप होते हैं, जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ होती हैं और उनको नई नई तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं, नए आइडियाज़ दिए जाते हैं कि आप कैसे आने वाली सिचुएशंस से फाइट कर सकते हो, आने वाली सिचुएशंस में आप किस तरीके से काम कर सकते हो और क्या आप नया कर सकते हो और कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो आपके नज़र में जो भी लेडीज़ हैं, जो भी फीमेल्स हैं, जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो प्लीज़ सभी लेडीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो उसकी और भी हमने कुछ चीज़ें शुरुआत की हैं, सीज़न नया शुरू हो रहा है, तो एक वुमेंस डे स्पेशल में हमने एक चीज़ जो स्पेशल की है वो क्या है, आई होप आप सुनना चाहेंगे। उसमें हमने स्टार्ट किया है, एक नए तरीके का सीरीज़ आ रहा है आपके लिए, फुल एपिसोड्स आ रहे हैं। तो उन लेडीज़ के लिए, उन वुमेंस के एपिसोड्स आ रहे हैं जो पिछले समय में, अभी से पहले तक जिन्होंने नए नए वो करे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और नई नई चीज़ें करके दिखाई हैं, सक्सेस हुई हैं ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर पढ़ाई का मामला हो या फिर कोई बड़ी स्टडीज़ हो या फिर कुछ भी, मतलब कई चीज़ों में उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है कि एक लेडी एक जेंट्स से कम कभी नहीं होती। ऐसे ही कुछ नाम हैं, खास नाम हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा जी हैं, सुरभि गौतम और हमारी बचेंद्री पाल हैं, और इसके अलावा हमारी देश की जो प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं और स्मृति ईरानी जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपनी जगह पर। एक औरत होते हुए भी घर भी संभाला और बाहर के भी काम किए हैं। तो आपके लिए वो सीरीज़ आने वाली है, वो स्टार्ट हो रही है। जैसे ही वो आएगी आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। आप हमारे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं, शॉर्ट में आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, वो जल्दी आने वाला है। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगी, नेवर द लीस्ट, कि आप खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए और एजुकेट करिए अपनी जो जनरेशन है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, लेकिन आप उनको एजुकेट कीजिए, प्रॉपर वे में एजुकेशन दिलवाइए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं एजुकेट होने के, और बिज़नेस आइडियाज़ देने का काम हम देंगे। बिज़नेस आइडियाज़ की कैसे वो बिज़नेस कर सकती है, घर से ही, घर में रह के भी वो बहुत काम कर सकती है, वो सारे आइडियाज़ मैं देती रहूँगी। सो अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।